चलिए बोलिए तो बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, एक ही नाम है सबका। ठीक है। अष्टाध्याय के, इंडिका के, ठीक है, मेघदूत कुमार कालिदास, बम का दर्शन भगवती चरण बोरा, यानी बम को बोरा में भर के चरण से क्या करना है? भाग जाना है। ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, जो राक्षस होते हैं एकदम विशाल शरीर होता है, दांतों क्या होता है? बढ़न बढ़न, याद रखेंगे। आप लाइफ न पाल, ना ना हमार लाइफ आधा मत कर, क्या कर? पाल, हमको क्या कर? पाल। ठीक है। बाबरनामा, राजतरंगिणी, कलहड़। ठीक है। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहड़ की है। ठीक है। हरचरित और कादम्बरी बाढ़ भट्ट। ठीक है। अंधविश्वास सागरिकी घोष। पंचतंत्र गीता गोविंद जयदेव। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। स्पीड पोस्ट फिरदौसी। ये देखो शाहनामा इनकी पुस्तक का नाम है, ये इधर होना चाहिए, इधर हो गया। ठीक है ना। तो शाहनामा किसकी पुस्तक है? फिरदौसी। साहब ना फिर दोस्त दिहले तो। ठीक है। आईने अकबरी, आईने अकबरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा मनसा है राजशेखर। बुद्ध चरित अश्वघोष। अकबरनामा अबू फजल। चलो अब बात करते हैं हम हुमायूं नामा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, एक चीज हम पूछते जाएंगे, आप लोग बताते जाएंगे। हुमायूं नामा की पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबंद बेगम। हुमायूं नामा में आप देखेंगे हुमायूं में माँ आ रहा है, माँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ, आपकी जो मम्मी है वो आपकी जो पिता होंगे, आपके पिताजी की क्या होंगी? बेगम। क्या होंगी? बेगम। तो याद रहेगा हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबंद बेगम, क्योंकि हुमायूं में क्या दिया है? माँ, और इसका क्या हो जाएगा? बेगम। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? हो गया। मिलहंत पन्हो, मिलहंत पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। इसको ऐसे याद रखेंगे, मिलहंत पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। कौन है? नागसेन। याद रहेगा। तो बताइए हुमायूं नामा के लेखक गुलबंद बेगम। अकबरनामा के अबू फजल। कहाँ गड़बड़ा जा रहा है तुम लोगों का? आईने अकबरी के अबुल फजल। याद रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे पथेर पंचाली, अब इसके लेखक कौन है? विभूषण बंदोपाध्याय। अच्छा पत्थर याद रहेगा इससे, पत्थर से क्या याद रहेगा? पत्थर, और पत्थर का ही आजकल देख रहे हो आभूषण बन रहा है, लोग अंगूठी पहनते हैं, बनता है कि नहीं? तो पत्थर से क्या रखेंगे नाम? आभूषण याद रखेंगे। तो पथेर पंचाली के लेखक कौन है? आभूषण विभूषण और बंदोपाध्याय। ठीक है। मालगुडी डे के लेखक कौन है? नारायण। अच्छा आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग अगर नारायण भगवान से अगर कुछ मांगते हैं तो सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। ठीक है। पैसा यानी कि माल, पैसा मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? और डेली मांगते हैं, रोज मांगते हैं, सुबह सुबह उठ के मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो याद रहेगा ना, तो लगे पैसा ज्यादा है ना इसलिए नहीं मांगते हो तुम, नहीं मांगते हो। चलो ठीक है। तो मालगुडी डे के लेखक कौन है? आर के नारायण। और गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। तो याद रखेंगे मालगुडी डे और आर के नारायण के लेखक कौन है? कौन, सॉरी, मालगुडी डे और गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। याद रहेगा। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? अब देखो बेचारा एगो क्या कहते हैं लेबर था, सुनो। अच्छा लेबर जो है ना, तो लेबर किसी के घर जब काम करता है तो जब टाइम ज्यादा हो जाता है तो विनती करता है, किससे? अपने स्वामी से, कि स्वामी जी अब हमको छोड़ दीजिए, हमारा ड्यूटी पूरा हो चुका है, आप हमसे जबरदस्ती तगाड़ी ढोवा रहे हैं, ईंटा ढोवा रहे हैं, और आप लोग भी ढोए होंगे कभी ना कभी, नहीं नौकरी होगा तो ढोना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है ना। अभी नहीं ढोगे, जब ब्याह शादी हो जाएगा तब, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो याद रहेगा। तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। यानी कि विनय यानी कि विनती करना है, किससे? स्वामी जी से। स्वामी जी से क्या करना है? विनती। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अच्छा हम भारत को भात पढ़ सकते हैं?
भारत को भात पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। आप भात को क्या में लेकर खाओगे? थाली में। भात को किस में लेकर खाओगे? थाली में। तो भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। पहले ये 7 को रिवीजन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पूछे? बताएंगे बताएंगे, टेंशन ना लो। एक बार देखो तो सही, याद हो चुका आपको। हुमायूं नामा, गुलबंद बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबंद बेगम। मिलिंद पन्हो, नागसेन। मिलिंद पन्हो, नागसेन। पथेल पंचाली विभूषण, याद रखेंगे, ठीक है? ऑप्शन आएगा तो आप लोग कर जाएंगे, ठीक है? मालगुडी डेज, आर के नारायण। गाइड, आर के नारायण। बिना पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती और साकेत, मैथिली शरण। यानी भात के में खाओगे? थरिया में। तो मैथिली शरण गुप्त, याद रहेगा? तुम लोग कह रहे याद ही नहीं है, याद हो गया ना इतना? चलो अब यहां पे ध्यान देंगे, यमा। यमा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। ये तो आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे। देखिए इसको भी फिर माँ से याद रखेंगे, और माँ जो होती है महादेवी होती हैं। क्या होती हैं? महादेवी। होती कि नहीं होती हैं? तो यमा के लेखक कौन है? महादेवी। वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो आपको सबको मालूम है, ये तो छोटे छोटे लइकन के भी मालूम होता है। वैसे जब छोटी छोटी थे तो 2 रुपया किताबों में आता था ना, उसमें से पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। सूर्य का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। यहां से याद रखेंगे सूर्य। और सूर्य जो होता है हमारे धर्म के लिए सबसे अच्छा होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं कहते हैं तुम्हारे अंदर सूर्य का जैसा तेज दिख रहा है, तुम्हारे अंदर सूर्य का जैसा क्या दिख रहा है? तेज। ये महाभारत और रामायण में सुने होगे तुम लोग कि तुम्हारे अंदर सूर्य के जैसा तेज दिख रहा है, यानी कि तुम वीर दिख रहे हो। समझ आ रहा है ना? तो याद रखेंगे सूर्य का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। सूर्य का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। चलो इतना एक बार फिर से बताओ, हमको बताओगे शुरू से? इतना बार रिवीजन कर लेना है कि हमको याद हो जाए। याद रखना, पढ़ने से सबसे अच्छा होता है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही जल्दी तैयार होगा कुछ भी। समझ आ रहे ना? चलिए बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक, अष्टाध्याय के, ठीक है, इंडिका के, मेघदूत कुमार संभव, कालिदास। बम का दर्शन, भागवती चरण बोरा। मुद्रा राक्षस, हाफ ए लाइफ, BS नैपाल। ठीक है, बाबरनामा, रास्तरंगिणी, रास्तरंगिणी कलहट। हर्ष चरित्र कादम्बरी, बाण भट्ट। अंधविश्वास, यानी आंधर आदमी है और वो तो कहीं चला जाएगा तो सागर में चला गया, ठीक है ना, जाके सड़क गया उसमें, तो याद ना। पंचतंत्र, गीत गोविंद, पृथ्वीराज रासो, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, शाहनामा, शाहनामा। ठीक है, फिर से अगर हमके दोस्त दिए तब की बार साहेब नहीं। ठीक, आईने अकबरी, काव्य मीमांसा, बुद्ध चरित, अकबरनामा, अबू फजल, हुमायूं नामा, मिलिंद पन्हो, नागसेन। मिलिंद पन्हो, नागसेन, याद रखेंगे। पथेल पंचाली, विभूषण, याद रखेंगे विभूषण से, ठीक है ना। पत्थर जो होता है भूषण के समान आजकल लोग यूज कर रहे हैं पत्थर को। मालगुडी डेज, गाइड, विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसी, भारत भारती और साकेत, यामा, वंदे मातरम, सूर्य का 7वां घोड़ा। कौन कह रहा था याद नहीं हुआ? ठीक है, अब हो गया। देखो आप लोग गांधी मूवी देखे हो? हम बोले थे देखने के लिए, पुराने जमाने वाला देखना, जो अंग्रेज बनाए गांधी मूवी ना, वो वाला देखना, बड़ा मस्त मूवी है। वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पीछे बात मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, गांधी जी आपको सबको मालूम है कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, बिना हार्ड मास के पुतले थे, आप सब लोग जानते हैं, ऐसे बात बताया जाता है। और गांधी जी की बात करें तो हमेशा सच बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो यहाँ पे देखोगे ट्रूथ और ट्रूथ, यानी कि माई एक्सेप्टमेंट ट्रूथ, यानी कि ट्रूथ, यानी कि हमेशा क्या बोलते थे? सच बोलते थे, इसे याद रखेंगे। और यंग इंडिया, गांधी जी क्या यंग थे? क्या थे? बूढ़े थे, तो याद रखेंगे यंग इंडिया बात कर रहा है। और बूढ़े होकर कौन सी किताब लिखे? जवान वाले,
समझ में आ गया ना? तो यंग इंडिया के लेखक, यंग इंडिया के लेखक कौन है? एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछता है, यंग इंडिया के लेखक कौन है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहां तक याद हुआ? हुआ? क्या बिना देखे लिख दोगे? नहीं। कौन कह रहा है नहीं जी? कहां से? 20 से ना? हाँ, 21, 22, 23, 24, 25 लिखो तो। अभी तक आप लोग को उतना याद। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक याद रखना, बुढ़ऊ आदमी जो थे वो यंग की बात कर रहे थे, ठीक है ना? यंग लोगों की बात कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट महात्मा, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, किसके उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कादम्बरी के बाण, यानी कदम पे बाबा जी क्या चलाए थे? बाण। पुराना जमाना वाले थे ना? अच्छा ठीक है। बिना पत्रिका, हाँ बिना पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास, यानी स्वामी के सामने क्या करोगे? विनती करोगे, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं लाइफ डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या होता है? बांटना, यानी लाइफ को क्या कर देना है? बांट देना है। अच्छा, लाइफ जब बांटेंगे, काहे हिल रहा है बाबू? यहां ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। लाइफ आपका खराब कब होगा? जब बट कब जाएगा? यानी कि मान लीजिए आपका पूरा शरीर आधा आधा काट दे तो जियोगे आप? नहीं जियोगे। यानी लाइफ को यहाँ पे डिवाइन करना है। कब डिवाइन होगा? एयर, नाक में एयर जब हो जाएगा बंद। एयर मतलब क्या होता है? हवा। और बंद हो जाएगा नाक में, जब हवा जाना बंद हो जाएगा तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा? डिवाइन, खत्म, बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? यानी लाइफ डिवाइन है। पहले देखो, पहले लाइफ को क्या करना है? डिवाइन। पहले लाइफ को क्या करना है? बांटना, याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, अब यहाँ पे पूछेगा डिवाइन लाइफ। अब बताओ एग्जामिनर इसे खेलेगा कि नहीं खेलेगा? तो डिवाइन लाइफ, अब डिवाइन करना है अपनी लाइफ को। अब तुम अपने हाथ से कर रहे हो, ठीक है ना? यानी कि आधा लाइफ आप जी लियो और आधा लाइफ अपना डिवाइन कर रहे हो, बांट रहे हो, यानी कि शिव भगवान को समर्पित कर रहे हो कि शिव भगवान अब ले लीजिए हमारा आधा लाइफ, हमको चाहिए नहीं, हम आपकी भक्ति में आते हैं, हम आपकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। समझा गया? यानी पहले क्या हो रहा था? पहले आपका लाइफ डिवाइन हो रहा था, अपने आप डिवाइन हो रहा था। कब? जब नाक में हवा नहीं जा रहा था, यार एयर क्या हो रहा था? बंद हो रहा था। तो अरविंद घोष। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका डिवाइन लाइफ हो रहा है। अब लाइफ डिवाइन लाइफ हो रहा है। और जब डिवाइन लाइफ यानी कुछ दिन आप जी लिए हो, और जब डिवाइन लाइफ होगा तो इसमें क्या है? शिवानंद, यानी कि शिव भगवान के चरण में चले गए आप, शिव भगवान के पास चले गए, यानी शिव भगवान की आराध्या में लग गए। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? भारत एक खोज। अच्छा, सपोज डैट कृष्ण मोहन, हम आपसे एक चीज पूछते हैं, इधर सुनिए। अगर आपका ₹2 अगर नीचे धड़ दे गिर जाए, उठा लेंगे? नहीं, एने ओने चला जाए तो आप जो ₹2 गिरा है कैसे जोहोगे? ऐसे जोहोगे कि ऐसे जुगोगे? हम पूछ रहे हैं ऐसे जोहोगे कि ऐसे? न्यूर के खोजोगे ना? ए हो गया, न्यूर के खोजोगे ना? तो ये भारत की खोज नेहरू, न्यूर के, ठीक है ना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की खोज किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जब कोई भी चीज गिर जाता है उसको खोजोगे कैसे? न्यूर के। समझ में आ रहा है? तुम आज रात को फिर नहीं सोई थी, हल्दी था तब, ज्यादा खाली हो, आज फिर नहीं सोई है बेचारी, बिरयानी। अच्छा हो गया। तो भारत एक खोज के लेखक कौन है? ठीक है। अब देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, अभी दोबारा डिस्कवरी हो रहा है, दोबारा खोजा जा रहा है। अच्छा, दोबारा जब खोजा जाएगा तो ये बताओ, हमारा देश पहले ही खोजा गया है और दोबारा जब खोजने की बात आएगी तो किसकी खोज की बात की जा रही है? तो यानी कि देश की। किसकी खोज की बात की जा रही है? देश की। तो इसके लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगर वही पूछेगा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो क्या बताओगे? मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। याद रहेगा? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। अच्छा, यहां पे ध्यान दोगे, इंदिरा का मतलब होता है इनार। आप देखो प्राइवेसी देखना, इनार होता है। तो इंदिरा का मतलब क्या होता है? इनार। इधर भी नल से क्या निकलता है? पानी। नल से क्या निकलेगा? पानी। तो इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। वैसे भी याद रख सकते हो, लास्ट में इंडिया और इधर इंदिरा। तो किसमें? इसमें तो गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ पे नल नहीं बता रहे हैं।
नल वाला, ठीक है ना। तो नल है और इंदिरा का मतलब क्या होता है, कुआं। समझ में आ गया। तो इटरनल इंडिया के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम के अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे फ्रीडम मतलब क्या होता है, आजाद, और यहाँ पे भी क्या होता है, आजाद। यहाँ पे ध्यान देना, पर गड़बड़ा जाएगा, कहीं एपीजे अब्दुल कलाम आ गया तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, इंडिया को आप जब आजाद करना चाहते हो तो क्या आप कलम पे आजाद नहीं कर सकते हो, कलम में पावर होता है कि नहीं होता है। तो याद रखेंगे अब्दुल कलाम आजाद। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इंडिया विंस फ्रीडम तो क्या होगा, अब्दुल कलाम आजाद। याद रहेगा, याद रहेगा, पूछे। चलो अभी देखो आपको याद हो चुका है ये वाला भी। भाई साहब उधर जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ बताओ पहला है लाइफ डिवाइन, यानी कि लाइफ को डिवाइन कर रहे हैं। पहले लाइफ को डिवाइन कब होगा, यानी कि खत्म कब होगा, तो नाक में एयर जाना बंद हो जाएगा तो अरविंद घोष। याद रहेगा। उसके बाद डिवाइन लाइफ शिवानंद। अच्छा, भारत एक खोज, यानी कि जब कुछ बिला जाएगा तो आप निहुर के खोजोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का मेघनाथ देसाई। याद रहेगा, मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। याद रहेगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अब देखिए। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड, आज डिवाइडेड मतलब होता है बांटना, यही होता है ना। आप प्रसादी क्या करते हो, प्रसादी क्या करते हो, बांटते हो। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइड। याद रहेगा। उसके बाद गीतांजलि और गोरा। अब ये गीता नाम की एक लड़की है, गीता नाम की एक लड़की है और वो क्या है, गोरी है, ठीक है ना। गीता नाम की लड़की क्या है, गोरी है। क्या है भैया, गीता नाम की लड़की क्या है, गोर है ना। रविंद्रनाथ टैगोर। गीता नाम की लड़की क्या है, गोर है, गोर, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रहेगा। तो बताओ गीतांजलि और गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कहा कि गीता क्या है, गोर है, गीता क्या है, गोर। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। सत्य प्रकाश के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। अच्छा, आपकी जिंदगी में प्रकाश कब आएगा, जब सरस्वती जी क्या कर देंगी, कृपा। सरस्वती जी कृपा कर देंगी तो आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा, प्रकाश से प्रकाश हो जाएगा। सत्य के राह पे निकल जाओगे कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, बताओ, दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछता बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र के लेखक किताब कौन कौन सा है, गोदान, गमन और कर्मभूमि। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र, तो मुंशी याद रखेंगे, और मुंशी सब क्या होते हैं, जैसे कि गोदाम में रहते हैं। अब देखो मुंशी सब क्या करते हैं, गोदाम में रहते हैं और गोदाम का सामान गायब कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही सब कर्म करते हैं कि वो भूमि पे यानी कि दोबारा धरती पे आ जाता है। कहने का मतलब ये है चोरा चोरा बनाते हैं, फिर से गिला जाता है सब कुछ। समझ आ गया। तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी सब कहाँ रहते हैं, गोदाम में, और क्या करते हैं, सामान गायब करते हैं। उसके बाद इनका कर्म क्या होता है, खराब होता है। इनका कर्म क्या होता है, खराब। तो याद रखेंगे गोदान और गमन और कर्म भूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद। अच्छा ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन किसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। तो याद रखेंगे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। तो याद रखेंगे। तो अच्छा, मिसाइल में क्या होता है, फायर। मिसाइल में क्या होता है, फायर। तो फायर देखो, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। याद रहेगा, रहेगा याद। अच्छा ये पूछो, फिर उसके बाद यहां तक पहले रिवीजन कर लो। चलो बताओ, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, डिवाइन लाइफ, भारत एक खोज, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम,
अबुल कलाम आजाद। गीतांजलि और गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्याग्रह प्रकाश, गोदान गमन और कर्मभूमि, विंग्स ऑफ फायर। क्या इतना आप लोग लिख दोगे? लिखो इतना पहले।